अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मनीज़ा मोइन। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब किया और पाक फ़ौज के साथ मुकम्मल तौर पर इजहार यकजहती किया। उन्होंने कहा कि जिसने भी सरकारी तनसीबात पर हमला किया है किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, जबकि जिनमें से जो मासूम हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कौम का सर शर्म से झुक गया है। जो भी ये कार्रवाइयाँ देखने में आई, सब शहदा और गाजियों की बेहुरमती की गई है, ये अनएक्सेप्टेबल है। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इमरान खान साहब ने एक बार फिर से एहतजाज की कॉल दी है, लेकिन उसको एक तारीख के साथ मशरूत किया। उन्होंने कहा कि जब हम दोबारा कोई डेट अनाउंस करेंगे आपको फिर यही सब करना होगा। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि खौफ के बुत तोड़ने होंगे। अगर हम पुलिस की बात करें तो उनकी तादाद बहुत थोड़ी है, जबकि पाकिस्तान की तादाद 23 करोड़ के बराबर है। तो बाहर निकलना होगा, खौफ के बुतों को तोड़ना होगा और अपने लिए आवाज़ उठानी होगी। ये कहा गया इमरान खान साहब की जानिब से। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, पीजे मीर सर, इफ्तिखार साहब और जावेद साहब मौजूद हैं। नवीद चौधरी साहब, आप ये बताएं कि जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट है वो अब कार्रवाई करने का इरादा रखती है, तो आपको क्या लगता है कि आर्मी एक्ट के तहत जो कार्रवाई करना चाहते हैं उससे कामयाबी हासिल हो पाएगी? आइडली तो जो सिविलाइज माशरे हैं वहाँ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करना अच्छा नहीं समझा जाता और बतौर शहरी यकीनन मैं भी यही समझता हूँ। लेकिन देखना यह कि हालात क्या हैं। 9 मई को जो कुछ हुआ वो एक मनसूबाबंदी का हिस्सा था। पीटीआई के जिस एमएनए ने आज इस्तीफ़ा दिया है इसी प्रोटेस्ट में कि इंस्टॉलेशन जो है आर्मी की उनको निशाना बनाया गया, वो ये कहते हैं कि 6 रोज़ पहले हमें कह दिया गया था कि जब भी मैं अगली कॉल दूंगा तो आपने आर्मी इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ना है। वो हो गया। अब कल हमने देखा कि जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया था वो सामने आ गया। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है, उसकी खबरें भी सामने आ गई हैं। बात यह है कि यहाँ तो ड्रास्टिक एक्शन ले बगैर चारा ही नहीं है। ये तो आप भूल जाएं कि आप ये समझेंगे कि दरमियानी रास्ता है, दरमियानी रास्ता ख़त्म। आर्मी की अदालतों में केस चलाएं या आर्मी एक्ट के तहत चलाएं, क्योंकि उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह है कि अदालतों ने तो कोई केस चलने नहीं देना। अदालतें खुल के सामने आ गई हैं। अदालतों ने अपने रवैये में थोड़ी सी तब्दीली से उस वक्त दिखाई है जब शार दस्तूर पर कल एक मुजाहरा हुआ है। उससे पहले वो जिस तरफ जा रहे थे सबको नज़र आ रहा था। तो ये कार्रवाई तो आपको करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, मैं इसकी बुनियादी वजह बता देता हूँ। टारगेट कुछ और है। ये सिर्फ मामला अगर एक दफ़ा आपने स्पेयर कर दिया तो ये मामला GHQ या कोर कमांडर का घर या PF के जो बाहर बैरूनी गेट है वहाँ तक महदूद नहीं रह जाएगा। ये फिर वहाँ तक जाएगा जिसको सोच कर इंडिया वाले शादियाने जा रहे हैं। कल को ये जो हजूम है जिसको ज़ाहिरा बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है, ये बढ़ेगा कोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री की जानब भी। ये बात याद रखिएगा। और कल जो वज़ीर आला पंजाब ने जो बात बताई थी और बात दुरुस्त है कि इन शरपसंदों का मियाँ वाली एयरबेस पे त्यारे जलाने का मंसूबा था और वो प्लानिंग के साथ था। तो ये पूरी एक मतलब ग्रैंड प्रोजेक्ट है। इसको आपने स्पेयर कर दिया तो आपने रियासत की ना सिर्फ सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी कि बल्कि पूरे पाकिस्तानियों की 22 करोड़ बल्कि मरदमशुमारी में तो 24 करोड़ हो गए, ये अलग खबर है, उन सब की जानो माल आपने ख़तरे में डाल दी। तो मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज रिट्रेट करता हूँ, कानून का बेरहमाना इस्तेमाल किए बगैर और ऑप्शन ऑप्शन नहीं है। जो ये सोच रहा है कि वो आराम से मामला को देख लेकर ले जाएगा, यहाँ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। यहाँ जुडिशरी पूरी तरह से एक पार्टी बन चुकी हुई है। आज आपने देखा फवाद चौधरी साहब इतने ज़ोर से भागे कि फर्श टूटने का खतरा था, लेकिन हुआ क्या वहाँ? जज साहब ने बेल देते हुए पंजाब के तक भी दे दी। यही कोर्ट हमें बता रहा था कि हम कैसे कर सकते हैं जी अपनी, हम वैसे खिलाफवर्जी पहले भी की है उन्होंने कायदे कानून की, लेकिन वो कहते थे कि हम तो पंजाब की हद तक फैसला कैसे दे सकते हैं, वफाकी दारुल हुकूमत तक महदूद हैं। आज उन्होंने कहा पंजाब का IGP से ना पकड़े। तो मामला तो आउट ऑफ कंट्रोल है। इसके लिए अब आपको कानून और उसका बेरहमाना इतलाक। लेकिन नवीद चौधरी साहब, आप भी तो देखें कि इमरान खान साहब भी कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला ये बात कर दी है कि 60, 70, 80 हज़ार कितने होंगे पुलिस अफसरान, लेकिन जब हम कहेंगे आप बाहर निकलेंगे, ये बात तो समझ से बालातर है। आप बताएं इफ्तिखार साहब, क्या इमरान खान खुद को रियासत से मावरा समझते हैं? नहीं, रियासत से मावरा नहीं समझते, रियासत की कमज़ोरियों को जानते हैं। और जो स्टडी होती है कुछ हज़ारों के अंदर, वो स्टडी पेपर सारे उनको दे दिए गए थे आज से 2 साल 3 साल पहले। और ये बता दिया गया था कि रियासत की कमज़ोरी ये है कि जो हमारी पुलिस है वो तो किसी भी बड़े मजमे को नहीं रोक सकती। उसके पास क्या होता है, पहले टीयर गैस होती है, फिर पानी की वो बौछार करते हैं एंड फाइनली गोली चलाते हैं।
अगर मजमा बहुत ज़्यादा हो और मजमा घेरे में ले ले पुलिस के एक टोली को और उनसे बंदूकें छीन ले, जो ये बातें सारी डिस्कस की गई हैं वहाँ पे, जिसके बाद उन्होंने ये बयान जारी किया, तो वो पुलिस ख़त्म हो जाएगी, देन इट विल कम, आर्मी विल कम। आर्मी की भी एक लिमिटेड होती है पोजीशन। ये तो नहीं कि आर्मी आपको जहाज़ों से अपने ही शहरियों के ऊपर फायरिंग करवा दे, या आर्मी के जो नौजवान हैं ऑन ड्यूटी वो तोप और टैंक ले आएँ, ऐसा तो नहीं होता। इनको ख्वाहिश है टैंकों के नीचे आके कुर्बानी देने की, और इसका वो इजहार कर चुके हैं। तो ये बहुत खौफनाक सोच। और अभी आपने गालिबन बताया, ये फिक्र उन्हीं का है जो आपने शेयर किया मेरे साथ, कि पुलिस की तादाद कितनी है और अवाम की तादाद ज़्यादा होती है। तो ये सारी खेल है, और उसने खुल के कह दी है। तो ये फ़लसफ़ा जो है, अवाम ज़्यादा होते हैं पुलिस कम होती है, ये फ़लसफ़ा तबाही का फ़लसफ़ा है, सिविल वॉर का फ़लसफ़ा है। और इस मुल्क की बिल्कुल, मैं क्या आप लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ भाई, ही मस्ट अंडरस्टैंड कि वो क्या कह रहा है। और फिर कल उसने कहना जी मैंने तो किसी को नहीं उकसाया, मैं तो घर में नज़रबंद था, मुझे तो फ़ौज उठा के ले गई थी। ये बात ऐसा नहीं होती। मैसेज कन्वे कर दिया जाता है, मैसेज चला गया। ठीक है, लेकिन इस इवेंट या जो सारी हैपनिंग्स थी, या जिसे 9 मई जिसे सयाह दिन कहा जा रहा है, उसकी ओनरशिप भी तो लेनी होगी ना। खान साहब को चाहिए बाहर आएँ, आकर माजरत करें पहले तो कि ये मेरे कारकुनान की जानिब से हुआ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आई मीन टू से जावेद साहब, आप मुझे ये बताएं कि कहा यह जा रहा है कि ये अवामी रद्द-ए-अमल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं, जो कारकुन हैं। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि ये एजेंसियों की साजिश थी। आखिर ये है क्या? देखो, पिछले 11 महीने से जो सियासत पाकिस्तान में हो रही है, ये उसका नतीजा था। 11 महीने में बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में सियासत क्या हुई? सियासत ये हुई कि इमरान खान ने एक सियासी एजेंडा तैयार किया और उसके तहत उन्होंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के बयानियाँ घड़ा, और उस बयानी को जब लेकर चले तो उनके जो फॉलोअर्स थे उनके दिल दिमाग में एक चीज़ इस्टेब्लिश हो गई कि पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान आर्मी चलाती है, इस्टेब्लिशमेंट चलाती है, और हर चीज़ के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। ये एक चीज़ थी जो इस्टेब्लिश होना शुरू हुई, और रही सही कसर इस जो पीडीएम की नाहिल हुकूमत ने प्रूव कर दी, इनकॉम्पिटेंसी की जो हालत है इनकी उसने प्रूव कर दी। और उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने टारगेट कर दिया अदलिया को। उन्होंने अपनी सियासत को अदलिया के इर्द गिर्द घड़ने शुरू कर दी कि हमें अदलिया और अदलिया के चीफ जस्टिस को कि ये नहीं चाहते कि हम आइन पे या हुकूमत या पाकिस्तान के लिए कुछ करें, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मसाइल बढ़ते गए, और जिसकी वजह से ये इलेक्शन से मफरूरी की तरफ निकले, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया, रूलिंग दिया कि 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं। जब उससे मफरूरी हुई तो बयानिए दोनों के सख्त से सख्तर होते गए, और उन बयानियों का नतीजा क्या हुआ कि जो जमहूरियत है, जमहूरी असूलों से निकल के, जो कि जमहूरियत हमें आइन और कानून की बालादस्ती की बात बताती है, हमने उसको कहानी समझ के उड़ा दिया और हमने कहा नहीं, हम तो आर्मी एक्ट में जाएंगे। हम तो आर्मी एक्ट में क्यों कि माजी में आपको याद होगा हमने करप्शन के बयानियाँ बनाए। अब पिछले 2 दिनों से बयानियाँ बन रहा है शरपसंदी और एंटी पाकिस्तान। आज टीवी उठा के देख लें, तमाम मिनिस्टर यही बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 70% पाकिस्तान में जो इमरान के फॉलोअर हैं वो शरपसंद भी हैं, एंटी पाकिस्तान भी हैं। और जो मैं गुफ्तगू सुनी है उसके मुताबिक अदलिया को ख़त्म कर देना चाहिए और सिर्फ पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए ताकि इंसाफ हो जाए। और ये कौन सा सलूशन है? अगर आप जमहूरियत और इस 1973 के आइन को मानते हो तो ये सलूशन नहीं है। सलूशन आपको तो पार्लियामेंट को यह बिल पास करना चाहिए था, जिस तरह आपको याद होगा सर, इंग्लैंड में आज से 4 साल पहले जब ये फसादात हुए तो उन्होंने 1 हफ्ते में कानून पास किया और 1 हफ्ते के अंदर कोर्ट्स ने सजाएं दी। भाई आप ऐसा कानून लेकर आए, मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जा रहे हैं, एक ऐसा बयानिया कि जैसे पाकिस्तान में वही पुरानी रिवायती सियासत है कि गद्दारी, कभी नवाज शरीफ गद्दार था, नवाज शरीफ का ये आप इसको सिर्फ एक पॉइंट आप देखो कि आज से 1 साल पहले ये सारे करप्ट थे, आज ये सारे आबे जमजम में नहाकर पवित्र होके सारे पाक साफ हो गए। इसी तरह आज ये सारे गद्दार हैं, तो आप देखिएगा साल बाद क्या होगा। ऐड करना चाह रहे हैं जी? मैं इस पे ऐड करना चाहता हूँ जी, ये बिल्कुल गलत बात कर रहा है जो बात आपने की है। आपने तो अनारकी वाली बात की है। आपने कहा जावेद साहब आपकी बात मुकम्मल हो गई है। ठहर जाओ भाई, आपने जो कहना था कह दिया ना जी। मैंने मोहतरमा, आपने मुझे बताया कि इमरान खान ने क्या कहा। जी, इमरान खान ने कहा कि अवाम ज्यादा है, पुलिस कम है, आ जाओ।
बिल्कुल। तो उस आ जाओ में जो पिक्चर पेंट होती है वो मैंने अर्ज की है। पहले भी गिरा दो, जला दो, झंडा लगा दो, पुलिस मेरी क्या बात कर रही सुनिए, है? मुझे पीछे से पुलिस राय क्या लेनी कर है। रही है? बात पुलिस ये तो है ठीक कर रही है, कि बहुत नरम कर मौजूदा रही जो है। सूरत हाल है, आप सब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि जो हालात पैदा हुए हैं उसमें ये देखा जाना चाहिए था कि खान साहब को आगे आकर अपॉलॉजी करनी चाहिए थी और ये कहना चाहिए था हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। एक स्टेप आगे लेना तो इसी को ही कहेंगे ना, लेकिन हमने ये नहीं देखा, इसके वाइस वर्सा हुआ है। पीजे सर, आप ये बताएं कि ये कार्रवाई करना चाह रहे हैं आर्मी एक्ट के तहत, तो क्या पीपीसी में ऐसी कोई दफात नहीं है कि उसको मद्देनजर रखते हुए इन लोगों को, इन मुजरिमों को सजा सुनाई जा सके? देखिए, नंबर 1 आप डिटर्मिन करें क्या मार्शल लॉ लग गया पाकिस्तान में। अगर मार्शल लॉ लग गया तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स विल ऑपरेट। अगर मार्शल लॉ नहीं लगा तो सिविलियन कोर्ट्स विल ऑपरेट। दैट इज़ हाउ द मोडस ऑपरेंडी रन्स। एक दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो सिविल कोर्ट्स हैं ये बड़े लेट बैक हैं। 40 साल पुराने केसेस, छोटे छोटे अंडर सेक्शन 10 के भी केसेस आप देखें लगे हुए हैं, और आप बंदे मर जाते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन उसके केसेस फाइट कर रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा फ्लॉ है, ये सबको पता है। अब बात आती है कि मिलिट्री कोर्ट्स क्यों होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि इमीडिएटली ये डिसाइड कर देते हैं, बट देन यू हैव टू डिसाइड आर यू अ डेमोक्रेसी और आर यू अ मिलिट्री स्टेट। ये आपने इसको डिटर्मिन करना है। तो जब आप इसको डिटर्मिन कर लेते हैं तो फिर उसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ बैठ के हम प्री जज करते हैं। वी कांट प्री जज। आपने वायलेंस, इंसाइटमेंट, इसको आपने ख़त्म करना है। देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। आपने कहा, इमरान खान ने उसने कह दिया है, उसने कंडेम किया है कि आई कंडेम वायलेंस। आप स्काई का इंटरव्यू देख लें, आई कंडेम वायलेंस एंड ही सेड इट इन 2 words। अब वो क्या उसकी नाक रगड़ा के कहें दोबारा बोलो? नाक वो कह रहा है रगड़ा एजेंसियां के करा रही कहेंगे तो मानेंगे हैं। ना। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे इल्जाम लगा रहा है वो कह रहे हैं एजेंसियां करा रही हैं। तो बहुत संगीन इल्जाम लगा रहा है। आवाम ज्यादा होती है, पुलिस कम होती है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बात सुनिए, प्लीज अब यार सुने, CIA पे नहीं इल्जाम आया, नहीं, CIA मोसाद पे नहीं आया, हर एक पे आता है। इल्जाम इज नॉट द इशू। इल्जाम इज नॉट द इशू। कहता है कि आवाम ज्यादा है, पुलिस कम है, आ जाओ आ जाओ, क्या करो फिर? देखिए, आ जाओ, आप क्या करो? You know it. आप वो कहता है जलसे के रूप में आओ, पुलिस से मत हो रही डरो। है। इसमें क्या बुराई है? Can I finish? आप अच्छी तरह जानते हो क्या Sir, होगा। Can I Let him finish? finish. Can I Let him finish? finish. देखिए, आप बात लोग- सुने जावेद सर, सर, एक ठहरिए। सेकंड, देखिए बात सुने। फौज कभी भी अपने लोगों पे गोलियां नहीं चलाएगी, और ना कभी भी चलाएगी। नहीं चलाएगी। ब्रिगेडियर नियाज को आपको पता है 70s में क्या हुआ था? क्या He हुआ था resigned उसके from the बाद? army. उसके बाद क्या हुआ था? He resigned from the And he army. went to England and he had $1 million at his अंदाजा करो। उन्होंने सर, इस्लामाबाद तारीख में तो ये भी नवाज बताती शरीफ है लंदन कि की याहिया भागवत खान साढ़े के 3 घर साल पर मैं भी खत्म हमला तो हुआ कर था। रहा गल करन दो कदे। ये ब्रेक के सर आप ही की तरफ आऊंगी। बात ये है कि अगर इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं कि इतनी पुलिस है और इतने अवाम है तो ठीक है, अगर आप इन्हें बाहर निकलने का मशवरा दे रहे हैं तो पहले अपने लीडरान को तो देख लें जो कि किस तरह से उल्टे पैर आज भागे हैं। इस तरह की सूरत हाल तो नहीं होनी चाहिए ना, फिर लीडरों को तो लीड करना चाहिए। खैर, 5th जनरेशन वॉरफेयर फेज में इस वक्त हम हैं और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे घर को आग लगे हमारे ही चिरागों से। इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। इमरान खान साहब कहते हैं कि जिस वक्त अवाम ने फैसला कर लिया कि हमें आज़ाद होना है उस वक्त हम आज़ाद हो जाएंगे और हम कोई ग़ुलाम नहीं है कि हम पुलिस की क्वांटिटी देखकर अपने आप को रोक लें। दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला मामला है उसमें ये पेशरफ्त हुई है कि चीफ़ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया उस पर अभी तक कोई FIR क्यों नहीं लिखी गई। मैं गुफ्तगू वापस पीजे मीर सर की तरफ लाती हूँ क्योंकि सर आप बात कर रहे थे। देखिए, नंबर 1 मुझे बताएं कि हमने आज़ादी हिंदुस्तान से लेनी है, हमने आज़ादी बरतानिया से लेनी है। हम आज़ाद मुल्क हैं। हम खुद अपने आप को कैद में हमने डाला हुआ है। पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्यों? क्योंकि हमारे आपस के अंदर इतनी नातफाकियाँ हैं। कोई इधर का बयानिया ले लेता है, कोई इधर का बयानिया ले लेता है। लॉ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, लॉ दोनों साइड का एक है। अभी मैं इफ्तिखार को कहता हूँ कि देखो, हमें प्री जज नहीं करना चाहिए। आप ये करें कि कानून को नाफिज करें। हम कानून को नाफिज नहीं करते। आपने नहीं किया, लीनियंसी दिखाई, वो कहाँ घुस गए ये लोग। बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये कहाँ घुस गए ये? मुत्तफिक। क्योंकि हम लोग कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते और उसके अंदर मिसक्रिएंट्स आते हैं। आपके पास पाकिस्तान में सबसे बड़ा एग्जाम्पल्स 2 प्रोविंसेस में है, एक है बलूचिस्तान में और एक है कराची में, एक सिंध में। क्योंकि वहाँ MQM पीपल्स पार्टी की लड़ाई होती रही है, बीच में तीसरा बंदा हाथ मार गया कोई।
तो हमें ये चीज़ों को अवॉइड करना है। हमें एक चीज़ करनी है, आई डोंट नो एग्री, कि इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो मैं समझता हूँ एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है मेरी नज़र में, आपने इनको कहना है खुदा के लिए पीडीएम पीटीआई को बिठाओ और आप एक किसी डायलॉग पे आ जाओ। जब तक आप नहीं आओगे ये तसादम बढ़ेगा, हमने इसको ख़त्म कर। ठीक बात की। ठीक है नवीद चौधरी साहब, वो जो मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले केस का हवाला दिया और उस पर एफआईआर नहीं हुई, तौहीन अदालत का केस, इमरान खान की गिरफ्तारी, उस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय तो जजेस के बारे में बड़ी क्लियर है कि वो पार्टी बन चुके हैं और पाकिस्तान में सारे बहरान की जो जड़ और बुनियाद है वो इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया में मौजूद बखसूस ज़हनियत के जज हैं, और इसमें अब कोई बहाम बाकी नहीं रह गया। वो भी कहाँ छुपा रहे हैं। इसीलिए जो कल अवामी कोर्ट का मुजाहरा किया पीडीएम ने, उन्हीं के लिए किया है ना, और तो कोई मामला नहीं है। अब वो कह रहे हैं जी यहाँ जो अहाता अदालत के अंदर कार्रवाई है उसके एफआईआर कर लें तो कर लें। अब डीजी नैब के खिलाफ लेफ्टिनेंट जनरल ने साहब आप आर्डर जारी करें कि उनके खिलाफ जो है अमजद नज़ीर भट्ट लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिया जाता है। दें ज़रा, किसको कह रहे हैं आप? सिविलियन मुलाजिम को, आईजी को कह रहे हैं या चीफ सेक्रेटरी को सुना रहे हैं बुला के, वहाँ जनरल साहब हैं, दे लें। 18 को बुला भी लिया उन्होंने, ये मामला आगे जाएगा। फिर मुझे जो अदालतों पर सबसे बड़ा एतराज़ है कि मुल्क में एक तो ये वाला फसाद है, दूसरा फसाद जो सोशल मीडिया के जरिए हो रहा है, जिसको पकड़े अदालतें रिलीफ दे रही हैं, और ऐसा रिलीफ दे रही हैं। पहले जो चैनलों पर पाबंदी लगे किसी की तकरीर हो एंटी स्टेट, तो उसका अगले दिन कैमरा ऑर्डर करे ये उड़ा देते हैं। सोशल मीडिया का को पकड़ा जाए बंदा तो उसके लिए मामला सामने आ जाता है। मुझे एक छोटी सी तहरीर पढ़ के सुनानी है क्योंकि ये कौम के वसीयत मफाद में है। इन दिनों एक पूरा प्लान के तहत आपने देखा सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है, तो मैं अपनी कौम को अलर्ट करना चाहता हूँ। सिर्फ 3-4 सतरें हैं। सोशल मीडिया के तूफान बदतमीज़ी को आइंदा लाए अमल के तहत अमली शक्ल दी जा चुकी है और प्रोपेगेंडा सेल्स अंदरूनी व बैरूनी मुल्क शब रोज़ काम कर रहे हैं। इमरान को हुकूमत में लाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट से जो जुर्म अजीम हुआ उसमें यह भी शामिल है कि दुनिया भर में 3000 से ज़ायद IT हैकर्स को प्रोपेगेंडे के लिए भर्ती किया गया, जिन पर बैरून मुल्क दुश्मनों ने काफ़ी सरमायाकारी कर रखी है और करोड़ों रुपए का बजट उनके लिए मुख्तस किया हुआ है माहाना। और यही टीम अब बढ़कर तादाद में कई हज़ार तक पहुँच चुकी है। इस बात पर गौर करें कि इंडिया, अमेरिका और इसराइल में टिकटॉक पर मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन इन दिनों हज़ारों इंडियन अफराद टिकटॉक पर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म अमल है नज़र आ रहे हैं। इस साजिश को वसी पैमाने पर आश्कार करने की ज़रूरत है। हल ये उसी सूरत में मुमकिन है कि इस पैगाम को खूब फैलाया जाए और इंडियन और इस प्रोपेगेंडे का जो भी मवाद मिले उसे शेयर करने की बजाय फौरी तौर पर डिलीट कर दें, अपना मौक़िफ़ दें, इसको शेयर करके न दें। ठीक है सर, आप मैं आपको बताऊँ इस हद तक खराबी हो गई है कि आज एक चलाई गई एक औरत के बारे में तस्वीर जी कि इस औरत को अपने पुलिस ने या फौजियों ने भरना कर दिया। लगाएं कि वो खुद को साफी और एंकर कहता है, सीनियर तजुर्बाकार है, भरना कर दिया। वो तो शुक्र है कि कोई और मुकाबले में था तो उसने बताया कि ये वाकया कसूर का वाकया और ये खातून जो है कसूर की है, 2 साल पुराना आशना के साथ है। अब इस किस्म की बात औरतों को के बारे में इस किस्म की जब बात की जाती है तो साफ ज़ाहिर है कि इंसान को बहुत बुरा लगता है और इंसान का रवैया बदल जाता है हुकूमत के बारे में और जो हुकूमत चला रहे हैं। तो ये बहुत डेंजरस स्टेप है और ये लोग ज़्यादातर UK में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान के ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं जानते। लेकिन अच्छा, एक ग्रुप जो है वो फ़ौज के अंदर की कहानी ऐसे सुनाता है कि जैसे वो फ़ौज को चला रहा है। सर, प्लान वो कहता है कि इतने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर इस्तीफ़ा दे गए हैं और फिर एक लिस्ट देता है कि इतने अपना मेजर चले गए, इतने कर्नल चले गए, इतने ये। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। तो ये लोगों को देखना चाहिए। और ये क्या मिलिट्री उनको डायरेक्ट बताती है कि क्या करना है? मेरा ख्याल है सबको अपनी अपनी बात पर बात कर लेनी चाहिए। इफ्तिखार साहब, आपकी तो बात मुकम्मल होगी। जावेद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मिस इन्फॉर्मेशन हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है और एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि 5th जनरेशन वॉरफेयर के हम फेज़ में हैं, मगर रियासत के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, और वही कुछ हो रहा है जिसका खदशा था। देखो मुनीज़, बात यह है कि ये शऊर की ही लड़ाई है इस वक्त। यही शऊर की तकलीफ़ है इस हुकूमत को जो जाग गया है और वो उससे भाग रही है। अगर आज शऊर जाग रहा ना होता तो आज फिर जिस तरह PDM ने कल किया है जलसा करके पूरी दुनिया के शऊर को चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि हम हुकूमत हैं, हमारे ख़िलाफ़ हम खुद ही जलसा करेंगे और हम खुद ही उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, पानी भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, दीवारें फैलाएं, जो मर्ज़ी करें, और अपनी ही हुकूमत की अदलिया के ख़िलाफ़।
तो कौम अब शऊर में है, कौम ये भी देख रही है कि अगर अपोजिशन जलसा करती है तो आप रातों को डाले भी जाते हैं, आपकी गाड़ियाँ भी जाती हैं, उनके लीडरान को भी अरेस्ट करते हैं और उन पे आप आंसू गैस भी चलाते हैं, दफ़ा 44 भी लगाते हैं, सारे काम करते हैं। बहरहाल अगर इस शऊर के 2023 के दौर में आप ये करेंगे तो कौम को ये समझ नहीं आनी, आपको हकीकी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। ये आइन अगर 1973 का आइन है तो इसी के तहत आपको कानून में तब्दीलियां लाकर चीज़ों को दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर आप ये कहें कि इधर मिलिट्री कोर्ट चला लें तो ऐसी चीज़ें नहीं चलने वाली। ना कोई आपके वो बयानिए कि जो पाकिस्तान की 70% कौम है जो इमरान खान को पसंद करती है, मेरे बकौल हो सकता है गलत हो, लेकिन वो कौम के शऊर को आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं ये कहकर कि वो सारे टेररिस्ट हैं, वो सारे शर पसंद है? ऐसा नहीं होगा। आपके कहने से सुबह से शाम तक अगर टीवी पे आप ये तकरीरें करते रहें तो आप इनसे कम से कम अवाम ये तो आपसे पूछती है कि आपने 1 साल की हुकूमत में पाकिस्तान के लिए क्या किया? आपने तो पाकिस्तान खो दिया, आइन भी खो दिया, कानून भी खो दिया, जमहूरियत भी अब कहीं नजर नहीं आ रही। अब क्या नजर आ रही है? खलिश, लड़ाई, नफरतें, और पाकिस्तान आगे जाता नजर नहीं आ रहा। ये शऊर ही है जो पाकिस्तान को ये समझने की तरफ लेके गया। अच्छा जावेद साहब, आप भी तो इस बात से एग्री करते होंगे जिसके पास कोई रास्ता नहीं होता उसके पास इंतशार का रास्ता होता है। नहीं ऐसी कोई बात मौजूदा सूरत हाल देखकर तो ऐसे जब आप सियासी रास्ते बंद करेंगे तो आप इंतशार खुद ब खुद नहीं बनेगा। सर, ऐसा नहीं है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करती। जिसके पास कोई रास्ता नहीं होता इंतशार घरों में का रास्ता आप लेता रेड है। हमें करेंगे, ब्रेक का लोगों कहा को जा रहा है, पकड़ेंगे, उसके बाद तो वापस क्या होगा? उसके आएंगे। बाद तौहीन पार्लियामेंट को जुर्म करार दे दिया गया है। इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। आप साथ रहिए। कौमी असम्बली ने आज तौहीन पार्लियामेंट का बिल मंजूर किया है, लेकिन अभी ये बिल सेनेट से मंजूर होना बाकी है। कहा यह जा रहा है कि जो भी इसका मुर्तकिब होगा उसको 6 माह कैद, 1 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करना होगा। साथ ही साथ इसकी तहकीकात जो है वो 24 रुकनी पार्लियामानी कमेटी करेगी, जिसमें 12 सेनेट के और 12 कौमी असम्बली के मेंबरान शामिल होंगे। जावेद साहब क्या कहते हैं, इतनी देर बाद याद आया? माशाल्लाह, मैं तो इस कौमी असम्बली से मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात पे कि वो किस तरह पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करते हुए इस तरह के बिल पास कर रही है जिससे मुझे सिवाय डिक्टेटरशिप के और कोई समझ नहीं आ रही है। तौहीन पार्लियामेंट माशाल्लाह। और तौहीन आइन का क्या किया उन्होंने? तौहीन अदालतों का जो रोज़ाना कर रहे हैं उसका क्या करना है? मतलब पार्लियामेंट जो अवाम से निकलती है और जो तौहीन अवाम की हो रही है, जितनी 11 महीने में अवाम की तौहीन हुई है उसका क्या करना है? आपको तो अपनी तौहीन याद आ रही है। हर घर में जो इस वक्त कहर मचा हुआ है, महंगाई का जो तूफान आया हुआ है, हर घर में बेरोजगारी आ रही है, मुल्क चल नहीं रहा, इंडस्ट्री चल नहीं रही, और आप कह रहे हैं आपको तौहीन पार्लियामेंट याद आ रहा है? आपको तौहीन अवाम नहीं याद आ रही? ये जो 27 करोड़ अवाम बम की शक्ल में आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप उनके लिए क्या करेंगे? आपको पूरे 11 महीने स्वाय अपनी सियासत, अपने मुकदमे साफ कराने के और कोई याद नहीं आया। तौहीन पार्लियामेंट, ड्रामेबाजी। इस दौर में आपके इस ड्रामे को कोई नहीं मानने वाला। आज आप किसी पे तौहीन पार्लियामेंट लगाएंगे, यही तौहीन पार्लियामेंट आप सब पे जो 170 बैठे हो सब पे लगेगी। और राना कासिम, मैं समझ लेती हूँ। नवीद साहब, आप मुझे समझाएं कि तौहीन पार्लियामेंट का बिल आखिर है क्या और किस किस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आइन साज इदारा जो है उसकी जो प्रोटेक्शन है वो कैसे की जाए। एक इस्तेहकाक कमेटी है जिसमें तलबी कर ली जाती है जो बंदा इस्तेहकाक मजरू करे, लेकिन यहाँ गुजारा नहीं है। और हमने ये दो जो मुकद्दस गए थे, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया, उनके लिए सारे कवानीन बना छोड़े थे कि वो जिसे चाहें तो इन पर सजा दें या उठा लें। तो इस जो खलफशार की जो फ़ज़ा जो एक मनसूबा, मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत पैदा की जा रही है, जिसमें फ़ॉरेन हैंड्स भी हैं, जिसमें लोकल भी कुछ लोग हैं बेवकूफ़, और इस तरह का सारा मामला एक है। बहरहाल वो भी हैं, लेकिन कुछ साजिशी भी हैं, दोनों तरह की। अब मामला ये है कि ये नहीं रुकेगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये बिल अलवी साहब चाहें या कोई बंदयाल साहब चाहें, ये नहीं रुकेगा, क्योंकि ये पार्लियामेंट की जो बिल है उसका आकाश है, ये बनना है। इस पार्लियामेंट से भी बनना है, अगली पार्लियामेंट से बनना है, फिर इस पर अमल दरामद भी होना है। क्या हुआ कि इदारों ने ओवरलैपिंग शुरू कर दी। पहले हम देखते थे कि जुडिशरी एक टूल के तौर पर काम करती थी इस्टेब्लिशमेंट के। फिर इस दौर में हमने देखा कि जुडिशरी ने खुद को इस्टेब्लिशमेंट साबित करना शुरू कर दिया, वो निकल गई बहुत आगे। अब पार्लियामेंट को ख्याल आया कि भाई हम यहाँ क्या करने बैठे हुए हैं, हम कानून बनाने 8 रुकनी बेंच उसको रोक रहे हैं, तो इसका भी कुछ सदेबाब होना चाहिए। पार्लियामेंट डिक्टेटरशिप कैसे कायम कर सकती है जी? वो तो अरकान की राय है, विल ऑफ द पीपल है ना।
आज इनका इसलिए कानून बन रहा है, अगली कौन से पार्लियामेंट के लिए भी यही will of the होगा। people? तो विल ऑफ द पीपल है वो। पीपल को कौन अब वो पूछता जो है? 2018 वाला इलेक्शन है जिसके ये बहुत बड़े चैंपियन बनते हैं, धांधली ज़दा और इंतहाई पाकिस्तान फिर के उसी लिए पार्लियामेंट में बैठे ज़हर क्यों हैं? कातिल इलेक्शन, उसी पार्लियामेंट उसमें में ये लोग बैठे जीते क्यों हैं, ज़हर इनको कातिल सल्यूट करना इलेक्शन चाहिए के वजूद कि में उन्होंने आज रिग्ड इलेक्शन के अंदर भी सीटें निकाली। जावेद साहब बात करने दें। इन्होंने रिग्ड इलेक्शन के अंदर भी सीटें निकाली, ये तमाम लोग सोने में तोड़ने जाने के काबिल हैं, ठीक है। वरना इतने वो गंदे इलेक्शन थे। तो ये कानून बनेगा, इस पर अमल दरामद ठीक है। होगा और आप देखेंगे कि इसको अब कोई पीछे यानी होकर रहेगा, जो बनकर होकर रहेगा, रहेगा। होकर इफ्तिखार रहेगा, साहब, क्या होकर ये हो जाने से वोट को इज्जत मिल जाएगी? नहीं, मसला वोट को इज्जत इस तरह तो नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा ये ट्राइकॉटमी का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्टर्ब हो गया। अब ट्राइकॉटमी के कॉन्सेप्ट को वापस लाना बहुत एक जद्दोजहद का मसला होगा। उसमें पार्लियामेंट वालों का ख्याल है कि वो अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए ये कानून बनाएं, अदलिया का ये ख्याल है कि वो ज़मानतें देती रहे, आदमी दरख्वास्त ही ना लेके आए तो ज़मानत दे के अपनी ताकत को मनवाएं। फ़ौज का ये ख्याल है कि वो आके अपना जो आर्मी एक्ट है, जो हुक्मरान उनसे कहें कि आप आर्मी एक्ट को इतलाक़ करें, हम आपकी सपोर्ट करते हैं। तो तीनों के तीनों जो अदारे हैं वो अपनी अजीब किस्म की सर्वाइवल की जंग में मसरूफ़ हो गए। एग्जैक्टली। तो ट्रैकोटमी जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्टर्ब हो गया, इसलिए ये बिल लेके आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई इज़्ज़त तो होनी चाहिए। बहरहाल कोई माने या ना माने, वो उनको मुंतखब आवाम करते हैं, और ये जो लोग उनके ख़िलाफ़ आज बातें हमारे दाएँ और बाएँ करते हैं, इनकी पार्टी को भी वोट मिला है और जो दूसरे हैं उनको भी लोगों ने वोट दिया है। अब ए पार्टी हो या बी पार्टी हुक्मरानी में हो, उनकी कोई एहतराम इज़्ज़त होनी चाहिए। पार्लियामेंट के फ़ैसलों की बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अदलिया को भी अपने फ़ैसले ऐसे करने चाहिए कि बेतौकीर ना हो, और आर्मी को भी ऐसे बिहेव करना चाहिए कि वो ओवर डूइंग ना करे। तो ये ट्राइकॉटमी की पोजीशन में ये जो मूव है अपना उसकी तरफ से, असेंबली की तरफ से, ये दुरुस्त है। इफ्तिखार साहब, यानी अगर ये लोग एक दूसरे की डोमेन में इंटरफेयर ना करते तो शायद ये बिल लाने की जरूरत बिल्कुल, ना थी। ये पॉइंट है। डेफिनेटली। तो पीजे सर, आप क्या कहेंगे? क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के साथ जब ये इख्तलाफात पैदा होना शुरू हुए तो उसके बाद इस बिल की ज़रूरत पेश आई? जहाँ मेरे ख़िलाफ़ कोई चीज़ जाएगी ना तो मैं नया लॉ बना लूँगा, पहले नहीं बनाऊँगा। ये हमारी हिस्ट्री है, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। द क्वेश्चन इज़ कि ये जो ट्राइकॉटमी की भी इफ्तिखार बात कर रहे हैं, इसको आप एक ही तरीके से फेस सेविंग ना करें, बिकॉज देन यू विल बी कॉम्प्रोमाइज एंड कॉम्प्रोमाइजिंग। आप डायलॉग पे बैठें, हमारा मोनोलॉग है और तीनों का अलग अलग मोनोलॉग है। यू हैव टू गेट इनटू अ डायलॉग, क्योंकि देखें पार्लियामेंट जो है वो अवाम, ये जो टीवी देख रहे हैं, ये इनके लिए है, कोर्ट्स के लिए नहीं है। पार्लियामेंट इज फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, so the parliament has to respect the views of the people, but right now it is not a full parliament. PJ, sorry to interrupt. It is not a full parliament. PJ, sorry to interrupt you. क्या कोई पिछले एक साल में किसी ने भी अवाम की बात की है? नहीं की है जी, बिल्कुल नहीं। ये कौन है? बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। हम तो अवाम की बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं PDM ये कर रहा है, PTI ये कर रही है, कोर्ट्स ने ये कर दिया, फौज ने ये कर दिया, हमारे तो सब सब्जेक्ट ही है ये। हमें इससे बालातार होके हमने आगे बात करनी है। फुल पार्लियामेंट लेके आए, जो मर्जी कानून बनाना बनाए, उसमें पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन। yes. अगर आप ये करेंगे, क्योंकि यहाँ फुल कोर्ट लेके आओ, और भाई तुम कौन हो फुल कोर्ट लाने वाले? तुम्हारा तो जुरिस्डिक्शन नहीं है। अच्छा। ये तो फुल कोर्ट होना चाहिए, हाफ कोर्ट होना चाहिए। फुल पार्लियामेंट होगी, full court जो होता मर्जी अच्छे मांगो, जो मर्जी मांगो फुल पार्लियामेंट। लेकिन बात यही है पीजे सर, जो आपने की कि बातचीत को एहसन तरीके से अगर टेबल पर लाकर मुज़ाकरात के थ्रू किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। विद रिस्पेक्ट। एक दूसरे की डोमेन में अगर मुदाखलत नहीं करेंगे तो इस तरह के मसाइल पैदा नहीं होंगे। बात यही है कि जमहूरियत के लिए पार्लियामेंट को इज्जत देना होगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।